हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रमोद, आपका अपने यूपी बोर्ड प्रमोद चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए एक इंटीग्रल यानी समाकलन का एक टॉपिक लेके आए हैं, और जिसमें हम आपके लिए आज एक्सरसाइज 7.4 इस 7.4 के जो भी हमारे बोर्ड के एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, उन सभी एनसीईआरटी के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जानेंगे कि समाकलन में 7.4 की एक्सरसाइज में जो भी हमारे क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, और हमें उनको क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए, समाकलन का क्या नियम है। समाकलन जो टॉपिक है उसमें एक हमारा फॉर्मूला टाइप काम करता है, क्योंकि समाकलन करते समय हमारे पास कुछ फॉर्मूला होंगे। अवकलन और समाकलन वैसे एक जैसे ही हैं, आपस में उल्टे हो जाते हैं, लेकिन मैं कहीं कहूँ आपसे तो समाकलन जो है अवकलन से थोड़ा अप होगा, यानी स्तर थोड़ा ऊंचा होगा। तो समाकलन के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सूत्रों को याद होना आवश्यक है। तो हमने 7.1, 7.2, 7.3 और आज की क्लास में हम 7.4 को निकालने वाले हैं। तो 7.4 में कैसे कैसे प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो 7.4 में आज की क्लास में हम जानेंगे कि सबसे पहले उन सूत्रों को लिख लिया जाए जो 7.4 की एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट फार्मूला के तौर पर लिखा देता हूँ। तो एक्सरसाइज 7.4 में और समाकलन में जो सूत्र उपयोग होंगे, आज हम उन सूत्रों की तरफ कुछ थोड़ी सी नज़र डालने वाले हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा, जितने भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको समाकलन पढ़ना है तो सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं इनको जरूर एक बार ट्राई कर लें। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले फार्मूला है हमारा, फार्मूला है ऐसे कि सर 1/x² -a², इसका समाकलन क्या होगा। सर 1/x² -a², इसका समाकलन क्या होगा। तो दोस्त, इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यानी इसका फॉर्मूला क्या है। आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला है 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/2a इंटू लॉग और मापांक में एक्स माइनस के ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये हमारा फॉर्मूला इस 7.4 में यूज होगा। कुछ कुछ सवालों में ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा, और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नंबर 2 की तरफ हम बात करते हैं दोस्त। तो नंबर 2 की तरफ हमारा फार्मूला नंबर 2 बनता है, हमारा सूत्र नंबर 2 बनता है हमारा कि सर 1/a² -x² आ जाए तो हम इसका समाकलन कैसे निकालेंगे। तो दोस्त, इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है। वो बनता है सर 1/2a लॉग, सर यहाँ x माइनस ए है, यहाँ कर देंगे आप a प्लस एक्स बटे ए माइनस के एक्स, ए माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है हमारा। अगर x पहले आ जाए तो इसमें x पहले लेना है, इसमें a पहले आ जाए तो इसमें a पहले लेना है। ये हमारे दो फार्मूला बन करके तैयार होते हैं। नंबर 3 फार्मूला हमारा एक और है। सर नंबर 3 फार्मूला क्या है। नंबर 3 फार्मूला है हमारा सर, एक सवाल आएगा कि सर 1/x² + a², 1/x² + a², 1/x² + a²। सर इसका समाकलन क्या होता है। सर इसका समाकलन क्या होता है। सर इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, यानी यहाँ x है, यहाँ a है, यहाँ x है, यहाँ a है, यानी x² + a²। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a। ये सूत्र नंबर 3 बन गया हमारा। अब हम बात करते हैं सूत्र नंबर 4 की, फॉर्मूला नंबर 4 की। कि फॉर्मूला में नंबर 4 फॉर्मूला हमारा क्या होगा। सबसे पहले हमारा नंबर 4 फॉर्मूला है सर, नंबर 4 है हमारा, ये समाकलन होगा और 1 होगा हमारा, और x² -a² और ये होंगे हमारे किस में, वर्गमूल में, रूट में। ये किस में होंगे, हमारे रूट में होंगे। तो
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग। इसका फॉर्मूला होता है हमारा लॉग, लॉग, और इनटू में क्या होता है हमारा एक्स। लॉग मॉड में होता है हमारा एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस, सॉरी 1 नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रूट में आ जाए तो इस सूत्र को लगाएंगे हम। ये सूत्र नंबर हमारा 4 है, ये सूत्र नंबर हमारा 4 है। हमारे पास काफ़ी फार्मूला हैं, लेकिन हम उन फार्मूला को अवश्य लिखेंगे जो हमारे बेसिक एग्जाम में आते हैं। नंबर 4 के बाद हम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 क्या है हमारा फार्मूला? पांचवा फार्मूला है हमारा कि समाकलन और 1 अपॉन, अगर ए पहले आ जाए, जैसे सर इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया था, इसमें फिर ए पहले आ गया, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सूत्र वही रहेगा, ए स्क्वायर पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा। यानी क्या होगा, किसी किसी सवाल में एक्स पहले देगा, किसी किसी सवाल में ए का मान पहले देगा। तो सर इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सर क्वेश्चन और हमारा सूत्र नंबर 6, सूत्र नंबर 6 हो जाएगा हमारा क्या? सूत्र नंबर 6 हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लॉग, और सर क्या होगा, एक्स प्लस अंडर रूट में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन। सर इन सूत्रों के अलावा इस प्रश्नावली में मुझे नहीं लगता कि कोई सी सूत्र का प्रयोग होगा। इन 6 सूत्रों के अलावा किसी सूत्र का प्रयोग नहीं होगा इस प्रश्नावली में। इन 6 सूत्रों के आधार पर हमारी पूरी प्रश्नावली सॉल्व होगी। अब बात करते हैं कैसे कैसे प्रश्न हमारे इस एग्जाम में आएंगे। तो मैं 7.4 का मैं सवाल लेता हूँ, और प्रश्नावली को आप निकाल लीजिए एनसीईआरटी में 7.4, एनसीईआरटी बुक का 7.4 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है दोस्त? पहला प्रश्न है हमारा 3x स्क्वायर। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है सर? पहला प्रश्न है हमारे पास इंटीग्रल 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की घात 6 प्लस के वन, एक्स की घात 6 प्लस के वन। इसका हमें समाकलन निकालना है। तो समाकलन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारा दिमाग एक काम करना चाहिए कि जो हम सीक्वेंस बना रहे हैं, जो हमारी फॉर्म दे रखी है, कि किसी अगर हम डायरेक्ट मानना चाहें क्या उससे हो सकता है। तो हमारे दिमाग में एक बात आ रही है, सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की घात 6 है। तो हमने क्या काम किया कि 3x स्क्वायर को ऐसे लिखा, बटे में इस एक्स की घात 6 को मैंने इस सीक्वेंस में तोड़ लिया, यानी 3 दूनी 6, यानी मैंने इस 6 घात को 3 दूनी 6, यानी एक्स की पावर 3 की पावर 2 लगा दिया, प्लस 1 लगाया। अब मैं क्या करूँगा सर, लेट मानूंगा। और मानूंगा कैसे सर? एक्स की घात 3 बराबर मैंने मान लिया टी। क्या मान लिया? टी मान लिया। सर इसका कर दो अवकलन। क्या कर दो? इसका कर दो अवकलन। जब आप इसका अवकलन करोगे तो एक्स की घात 3 बराबर टी होता है, तो एक्स की घात 3 का होता है 3x स्क्वायर, और सर टी का होता है डी टी बटे डी एक्स। सर मैं यहाँ से डी एक्स का मान निकालूंगा, तो आप कहेंगे सर डी टी बटे 3x स्क्वायर, हमारा डी एक्स का मान आ गया। यानी डी एक्स का मान जो आया है हमारा डी टी बटे 3x स्क्वायर, ये डी एक्स है सर। अब मैं क्या काम करूँगा सर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बटे एक्स की हद 3, एक्स की हद 3 बराबर मैंने टी माना है, और यहाँ टी की हद क्या है, स्क्वायर है, और प्लस के 1 मल्टीपल। सर डी एक्स का मान क्या आया है मेरा? आया है डी टी बटे 3x स्क्वायर, डी टी बटे 3x स्क्वायर। सर 3x स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा सर 1/t² प्लस के 1 और डी टी। अब मेरे दोस्त यहाँ समझने की बात है, यहाँ समझने की बात है, जब मैंने इस सवाल को सॉल्व किया और ये पूरा सवाल मैंने एक्स वाला टी में कन्वर्ट कर लिया, और जैसे ही मैंने टी में कन्वर्ट किया उसके बाद हमारा सवाल बना है 1/t² प्लस के 1। और आपके लिए ये बात मालूम होना चाहिए कि 1/x² प्लस के 1 या 1/t², और मैं इस एक को 1 की घात 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की गुणा 1 में करूँगा तो 1 ही आएगा, यानी 1 से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर टी स्क्वायर यानी 1/x² प्लस ए स्क्वायर,
कहाँ है इस सूत्र में, जिसमें कहीं भी देख लो जहाँ 1/x² प्लस ए स्क्वायर दे रखा है, इसमें वही सूत्र लग जाएगा। तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करना चाहूँ सर, कि केवल मेरे पास एक सूत्र नंबर 3 है जो 1/x² प्लस ए स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब सर इसमें सूत्र जो लगेगा 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लगेगा। 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लगेगा। तो क्या करूंगा सर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का सूत्र जो होता है, तीसरा सूत्र होता है, क्या होता है 1/a, 1/a। और सर ए का मान कितना है, सर ए का मान कितना है, एक ही है, ए का मान कितना है, एक ही है। 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सर एक्स का मान कितना है, टी और अपॉन, ठीक है भाई। और आंसर आ गया टेन इनवर्स, टी का मान कितना माना था भाई, एक्स की घात 3, टेन इनवर्स एक्स की घात 3 प्लस के सी। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। यानी आपको इन सूत्रों पर विशेष ध्यान देना है और आपके आंसर आते जाएंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कैसे इस सवाल का आंसर आया भाई, ठीक है। देखिए भी अगला सवाल, कि मैं अगले सवाल को किस प्रकार से करूंगा। ये जो था हमारा 7.4 का पहला प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि 1/√1 प्लस 4x², 1+4x² और dx। हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, 1 अपॉन, अब देखिए थोड़ी थोड़ी इसकी ये फॉर्म जो है इन सूत्रों से मिलाइए, कौन सा मिल रहा है, केवल रूट वाला मिल रहा है, यानी या तो ये सूत्र लगेगा या फिर ये लगेगा या फिर ये लगेगा। और हमारे पास प्लस में है, तो हमारा केवल एक ही मतलब है कि प्लस में तो हमारा केवल ये 6 वाला ही सूत्र लगेगा, केवल 6 वाला ही सूत्र लगेगा, कि 1/1 प्लस x², 1/x² प्लस a², यानी ये इसे x का मान मान लो, इसे a का मान मान लो। तो हम क्या करेंगे 1/1 प्लस, सर इस 4 को आप लिखो 2x की घात 2, 2x की घात 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और x की घात 2, यानी 4x² को हम 2x² लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं 1 को भी 1 की घात 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक एकम एक, यानी एक से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर इसमें सूत्र लगा दो, यानी 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a², या एक 1/a² प्लस x² बराबर क्या होता है, डायरेक्ट होता है सूत्र, ये डायरेक्ट होता है। क्या होता है सर, ये होता है हमारा लॉग सर एक्स का मान कितना है 2x, एक्स प्लस प्लस अंडर रूट x² प्लस a², भाई x का स्क्वायर करो तो दूनी 4x² प्लस a² भाई एक एकम एक। ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से केवल मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपके लिए कुछ नहीं करना है, आपके लिए कुछ नहीं करना है, इन 6 सूत्रों को अच्छे से याद करना है आज की क्लास में। इस प्रकार से हमारे सभी सवाल, जितने भी सवाल हैं, सभी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इस सवाल को, आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आगे भी मैं आपके लिए भी बहुत सारे सवाल कराऊंगा, जो कि आपके बिल्कुल इन्हीं सूत्रों पर मैच खाएंगे, और पूरी प्रश्नावली आपकी इन सूत्रों पर ही हो जाएगी, ठीक है। और आप कहें तो मैं आपके लिए 7.1, 7.2, 7.3 के भी सारे सूत्र लिखा दूंगा जो प्रयोग हुए हैं। 7.3 में कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें कुछ अदर से, यानी कुछ फार्मूला अलग से ही बनाए गए हैं, उन फार्मूला को भी मैं आपके लिए दे दूंगा।
आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। भाई आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है सर, 1 अपॉन टोटल पे क्या है, रूट है और एक संख्या है 2 - x, 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस के 1, प्लस के 1। तो मुझे मेरे दोस्त इतना समझना होगा कि मुझे ये वाली फॉर्म यहाँ से हमें लेके आनी है। हमने सूत्र जो पढ़ा है वो पढ़ा है रूट में, रूट वाला कहाँ है, ये है। यानी एक तो ये पढ़ा है हमने रूट में x² - a², यानी ये वाला तो लगेगा इसमें। देखिए दोस्त, मैं सवाल देखते ही बताऊंगा कि इसमें सूत्र ये लगेगा कौन सा, 1/√, अंडर रूट इसमें भी है, x² - a²। मगर सपोज दैट थोड़ा सा इसका हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब यहाँ हमें t लेके आना है, डायरेक्ट सॉल्व मत करना, क्योंकि ये x का मान है, टोटल है 2 - x। हमें केवल मान जो चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे लेट, यानी माना, लेट करेंगे दोस्त। तो 2 - एक्स बराबर मान लो टी, अवकलन करो, 2 का 0, एक्स का 1, और भैया डी टी अपॉन डी एक्स। फिर डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के डी टी, डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के डी टी। देखिए दोस्त क्या है, समाकलन 1 अपॉन रूट का चिन्ह है। हमें पता है सर 2 - एक्स बराबर, 2 - एक्स बराबर हमने माना है क्या, टी। तो आप टी को मानिए, मगर इसके ऊपर क्या है, टोटल पे स्क्वायर है, तो आप इसे स्क्वायर मान लीजिए, प्लस, सर यहाँ 1 है, मैं इस 1 का भी स्क्वायर मानूंगा। अगर मैं 1 की गुणा 1 में करूंगा तो 1 ही आएगा, यानी 1 के ऊपर स्क्वायर चढ़ाने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल हमें इस सूत्र की तरफ जाना है, यानी ये सूत्र बनाना है हमें। क्या बनाना है, इस सूत्र बनाना है, x² - a²। ठीक, हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे सर, अब इस प्रकार का सवाल कहीं है, आप कहेंगे सर इसमें माइनस है, यानी मैं ये माइनस की डी टी, इस माइनस को ले लो बाहर, माइनस को ले लो बाहर। अब हम क्या करेंगे इसमें भाई, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x², अंडर रूट में x² प्लस ए स्क्वायर, ये है भाई। 1/√x² प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है log x प्लस ये। भाई 1/√x² प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, log। अब लगा दो भाई इसमें log, यानी ये माइनस चल रहा है भाई, log क्या होता है, log x, x टी, log टी प्लस, प्लस अंडर रूट x² यानी t² प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, देखिए भैया माइनस के लॉग, टी का मान लगा दो भाई, 2 - एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ भी मान लगा दो भाई, 2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको खोल लीजिए, 2 - एक्स और 2 - एक्स का होल स्क्वायर। देखिए क्या करेंगे हम, ये माइनस में है, जब ये माइनस में है हम नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी इसका आंसर log 1/2 - एक्स प्लस 2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारा हम यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल लीजिए, ए की हद 2 प्लस बी की हद 2 -2ab, आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि सवालों की तरफ कम जाना है, इन सूत्रों की तरफ ज़्यादा आना है। सूत्र नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, 5, 6, इन 6 सूत्रों के आधार पर ही हमारी पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। केवल 6 सूत्र हैं हमारे पास, इन 6 सूत्रों के आधार पर ही मैं पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल क्या है। ठीक है, आज की क्लास का अगला सवाल क्या है।
देखिए साथी, आज की क्लास का अगला सवाल मैं लेके आ गया हूँ आपकी स्क्रीन पर। और सवाल क्या है? सवाल नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1/9 - 25 x² और ये रूट में। अब सर ये बताइए कि 1 इसे थोड़ी देर के लिए ए का मान मान लीजिए और इसे टोटल एक्स का मान। तो 1/A² - x² कहाँ है, और वो भी रूट में। A² - x² ये रूट में ये है। क्वेश्चन नंबर यानी सूत्र नंबर इसमें 4 लगेगा। सूत्र नंबर 4 लगेगा। अब हमें इसकी फॉर्म में इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सर? देखिए मेरी तरफ, ऐसे बनाएंगे। 1 रूट का चिन्ह लगाइए। इस 9 को मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। इस 3 की घात 2 को मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मेरा A² है पहले। सॉरी, ये सूत्र नंबर 5 लगेगा भाई, 5, क्योंकि A² पहले है। ठीक है, A² पहले है। तो सूत्र नंबर 5 लगेगा, यानी A² - x²। A² भाई, A² को मैं क्या लिखूंगा? इस 9 को 3 की घात 2 लिखूंगा, यानी 3×3 = 9। ठीक, माइनस x² को लिख लो 5x की घात 2। 5x की घात 2 यानी पचम 25। पचम 25। अब ये मेरा डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन चुका है। पांचवा फॉर्मूला क्या होता है? 1/A² - x²। 1/A² - x², वो भी रूट में क्या होता है? बराबर साइन इनवर्स x/a। ये सूत्र होता है हमारा साइन इनवर्स x/a। भाई x का मान कितना है? 5x। और a का मान कितना है? 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का आंसर है। तो इस प्रकार से हम सवालों को ऑल ओवर करते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम सवालों को आगे भी करते जाएंगे। अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। ऐसे का ऐसा ही है। साइन इनवर्स, हाँ, एक मिनट भाई, एक गलती हुई है हमसे। गलती क्या हुई है? ये जो हमारा फॉर्मूला होता है पांचवा वाला फॉर्मूला होता है हमारा 1/√A² - x²। वन अपॉन अंडर रूट A² - x²। सूत्र जो होता है हमारा 1/A इंटू साइन इनवर्स x/a। भाई ये 1/a होता है मल्टीप्लाई में, 1/a। तो यहाँ भी आप 1/a लगाओगे तो 1/a का मान कितना है भाई? 3। 1/3 साइन इनवर्स 5x/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं। कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बताएंगे। ठीक है, और कल की क्लास में हम 4 से लेकर के 10, 12, 15 तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, यानी ये प्रश्नावली हमारी 2 दिन में समाप्त हो जाएगी। फिर हम 7.5 को देखेंगे, 6 को देखेंगे, 7 को देखेंगे, फिर 8, फिर 9, 10। इस हिसाब से हम करते जाएंगे। और समाकलन के बाद हम शीघ्र ही हम आते हैं निश्चित समाकलन पर। निश्चित समाकलन में हमारी 2 प्रश्नावली हैं। निश्चित समाकलन के बाद फिर हम पकड़ेंगे आपका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण कराने के बाद फिर हम वेक्टर अलजेब्रा पकड़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हमारी समाप्ति, ये बुक जो है हमारी खत्म होने की कगार पर चलेगी। तो आई होप साथियों, बताना वीडियो कैसी लगी, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन सूत्रों को भाई एक बार और अच्छे से देख लेना। ठीक है, इन सूत्रों के आधार पर ही हमारी पूरी प्रश्नावली टिकी हुई है। तो मिलते हैं भाई, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई सो मच। जय हिंद, जय भारत।